छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने परिणाम जारी किए, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल 10वीं की कुल 74.23% छात्र उत्तीर्ण हुए, जिनमें 78.84% लड़कियां और 69.07% लड़के हैं। वहीं 12वीं में कुल 79.30% छात्र पास हुए, जिनमें 81.14% लड़कियां और 77.03% लड़के। मध्य प्रदेश के गुना में वन्य जीवों का शिकार करने पहुंचे शिकारी और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए। दरअसल शिकारियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक पुलिस को शिकारियों के द्वारा काले हिरण का शिकार करने की सूचना मिली थी। गुना की घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुना की घटना दुर्भाग्यजनक, दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। तड़के बदमाशों की जानकारी मिलने पर पुलिस गई थी। अपराधी कोई भी हो, बच नहीं सकता। मुख्यमंत्री घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर गुना की घटना को लेकर राज्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सरकार माफियाओं को रोक पाने में नाकाम रही। कानून व्यवस्था सिर्फ गृह मंत्री के बयानों में है। प्रदेश के हालात बेहद खराब और नाजुक है। शर्मा ने सिवनी, खरगोन और गुना की घटनाओं को देख राष्ट्रपति शासन की मांग की है। गुना की घटना पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ट्वीट कर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा मांगा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने लिखा, शिवराज रहे गुंडा राज का प्रमाण। जब पुलिस की ही असुरक्षित है तो आमजन की सुरक्षा कौन करेगा। जो गृह मंत्री अपने ही कर्मियों की रक्षा नहीं कर सके, वे नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। गुना की घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाते हुए ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को हटा दिया है। आरोन में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया। ग्वालियर आईजी के पद से अनिल शर्मा को हटाने के बाद डी श्रीनिवास को नए आईजी का प्रभार सौंपा गया। गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद एक्शन लेते हुए सीएम शिवराज ने आईजी बदलने के निर्देश दिए थे। बता दें कि अनिल शर्मा से पहले डी श्रीनिवास वर्मा को ही ग्वालियर की पोस्टिंग मिली थी। गुना के बाद अब धार में पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना सामने आई है, जहां लापता महिला को ढूंढने गई पुलिस पार्टी पर हमला हो गया। बाद में घायल 3 पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिवनी में हुई आदिवासियों की मौत मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही थाना कुरई और चौकी बादलपुर पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी आदिवासी हत्याकांड को लेकर पुलिस पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने थाना कुरई और चौकी बादलपार के पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा। साथ ही सिवनी के एसपी को भी हटाने के निर्देश दिए। रायपुर से लगे तिल्दा नेवरा में कारोबारी के पूरे परिवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने 40 साल के कारोबारी पंकज जैन, उसकी पत्नी 11 और 9 साल के 2 बच्चों का शव बरामद किया। पुलिस ने 3 की हत्या और 1 के सुसाइड करने का शक जाहिर किया है। वहीं पारिवारिक विवाद में परिवार के खत्म होने की आशंका जताई गई। गरियाबंद के एक शादी समारोह में नॉनवेज खाने के बाद 26 लोग बीमार हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर है। घटना का पता चलते ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया। बीमार 15 लोगों का इलाज जारी है। 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में शुक्रवार को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी। हादसे में 27 लोगों की मौत। मृतकों में दमकल विभाग के 2 कर्मचारी भी शामिल है। वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग लगने की सूचना शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे मिली थी। पुलिस ने बताया कि करीब 7 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि देर रात 12 बजे आग फिर से धधकने लगी, जिस पर वहां मौजूद दमकल कर्मियों ने काबू पाया। रेस्क्यू टीम ने इमारत की खिड़कियां तोड़कर फंसे लोगों को बचाया। रात को एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुई आग तेजी से फैलती चली गई।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेट्रो स्टेशन के पिलर के पास बनी 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसे ऑफिस स्पेस के तौर पर कंपनियों को किराए पर दिया जाता है। इस इमारत की फायर एनओसी नहीं थी। पुलिस ने इमारत के मालिक हरीश गोयल, वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया है। मौके से करीब 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है, साथ ही उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुर्गा में आग लगने की घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर साजिश रचने के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी और 6 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि ये पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-गुर्गो के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या से कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने घाटी में कई जगह प्रदर्शन के विरोध हिंसक होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि सुरक्षा बलों ने राहुल की हत्या करने वाले आतंकियों को 24 घंटे के अंदर मार गिराया। वहीं जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन की कार्रवाई में सहयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद सर्वे का काम शुरू किया गया था। इससे पहले कल शाम को डीएम और कमिश्नर के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच भी बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने बेंगलुरु को 54 रनों से हराकर आईपीएल प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखी है। पंजाब ने पहले खेलते 210 रनों का टारगेट रखा था। जवाब में बेंगलुरु 155 रन ही बना सकी। ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। विराट कोहली सिर्फ 20 रन ही बना पाए। पंजाब के लिए रबाडा ने 3 विकेट झटके। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का 61वां मुकाबला खेला जाएगा। हैदराबाद ने 11 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है। वहीं कोलकाता ने 12 मैच खेलकर 5 जीते हैं। इस साल ये दूसरा मौका है जब दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,858 नए मामले। कोरोना से 11 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 18,000 के पार। 24 घंटे में 3,355 लोग कोरोना से हुए ठीक। दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 899 नए मामले। वहीं संक्रमण से 4 मरीजों की मौत दर्ज की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा है। इलाज जारी है। कोरोना से 1,482 लोग हुए ठीक। एमपी में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में कोरोना के 35 नए मामले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 232। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11,82,45,000 के पार। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वह भारत के साथ बेहतर संबंध होने की आशा करते हैं। उन्होंने आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की वित्तीय मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को भारत, जापान, अमेरिका और चीन के राजदूतों के साथ मुलाकात की है। रूस यूक्रेन जंग को 79 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले अभी भी जारी है। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने का काम जारी है। इस साल के अंत तक रूस जंग हार जाएगा। मेजर जनरल किरोली ने कहा कि अगस्त में इस लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों को शून्य पर लाने का टारगेट हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने अनोखी तरकीब निकाली है। ब्रिटेन अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस प्लांट को बनाने का पूरा काम रोबोट करेंगे। ब्रिटेन का टारगेट 2035 की शुरुआत में धरती पर बिजली पहुंचाना होगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहान का शुक्रवार को निधन हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार ने खलीफा के देहांत की पुष्टि कर दी। देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। 3 दिन तक सभी सरकारी दफ्तर और मिनिस्ट्री बंद रहेंगी। बैतूल के भैंसदेही थाना क्षेत्र में 2 चचेरी बहनों से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी ने अपराध करना पाप है के नारे लगाए। आरोपी गर्भ सिंह ने 5 और 7 साल की बच्चों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी जंगल में जाकर छिप गया था। चित्रकूट में मनरेगा कर्मचारी महासंघ के समर्थन में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के सदस्य हड़ताल पर चले गए। बस्तर जिले सहित प्रदेश भर में मनरेगा कर्मी नियमितीकरण एवं रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करने के साथ ही पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर।
कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र के लोखन गांव में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। दोनों मोतिनपुर के रहने वाले बाइक से घूमने के लिए निकले थे। बलरामपुर जिले के राजपुर शंकरगढ़ मुख्य मार्ग पर टायर फटने से बालन मुर्गा लोड वाहन पलट गया। वाहन के मुख्य मार्ग पर पलटने से सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति, भारी संख्या में मुर्गों की मौत हो गई। अलीराजपुर में मालवाहक गाड़ी ने 6 साल की बच्ची को रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी, साथ ही गाड़ी के ड्राइवर को भी जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत। पुलिस ने ग्रामीणों पर FIR दर्ज किया। रायसेन में आज फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे बाइक सवार दंपति की मौके पर मौत, 12 साल का बच्चा घायल। मृतकों की पहचान बाड़ी के बर्तन कारोबारी के रूप में हुई है। मुकेश साहू अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। बैतूल के पाथाखेड़ा कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया। भूमिगत कोयला खदान में सपोर्ट लगाते समय हुआ हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं एक घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मामला सारणी थाना इलाके का। कवर्धा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 4 साल की बच्ची को अपनी चपेट में लिया। घटना जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र की। ट्रक ने बच्ची को ठोकर मार दी। हादसे में मासूम की मौके पर मौत। भोपाल के कमलानगर थाने में एक आरोपी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक को छेड़छाड़ के आरोप में बीते शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया, जिसने लॉकअप के अंदर कंबल से फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजनांदगांव में चाकू मारकर युवक की हत्या मामले में चिखली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की, जिससे युवक की मौत हो गई। अंबिकापुर केंद्रीय जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। कैदी की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, जिसे लेकर परिजनों ने जांच की मांग की है। ग्वालियर में नदी में डूबने से एक युवक की मौत मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मृतक के 6 दोस्तों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर मर्डर का आरोप लगाया था। न्यायालय ने उनके परिवार पर पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सीधी जिले में एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है, जहां जादू टोने के शक में आरोपी भांजे ने अपने मामा की हत्या कर दी। साथ ही उस कटे हुए सिर को अपने हाथों में लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा। घटना ग्राम कारीमेटी की है, जहां जमोड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर भांजे को अरेस्ट करने के लिए पहुंची है। छिंदवाड़ा में महिलाओं की चोर गैंग सक्रिय हो गया है। एक बर्तन दुकान में चोरी करती महिला और युवती का CCTV कैमरे में कैद हुआ है। फुटेज के आधार पर पुलिस गिरोह की तलाश कर रही है। शहर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। दतिया में एक शादी समारोह से चोर जेवरों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। शहर के भगवती मैरिज गार्डन में शादी चल रही थी। जब पूरा परिवार रस्मों में व्यस्त था, तभी चोर कमरे में घुसे और गहने लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना CCTV में कैद हुई है। चोरों की तलाश जारी है। दतिया के SBI बैंक के पास 3 लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जहां विवाद में मजहर खान और अजान खान के कट्टे से फायर कर दिया गया। इस बीच गोली गाय के बछड़े को लगी, जिसके बाद 12 से ज्यादा गौ सेवक SP से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग के लिए पहुंचे। रायपुर के गंज थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास एक महिला को 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के गांजों के साथ गिरफ्तार किया। महिला स्टेशन के बाहर बैग में लगभग 10 किलो गांजा लेकर खड़ी हुई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को पकड़ लिया। मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घर में घुसकर हमला किया था और फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। राजनांदगांव की कोतवाली पुलिस ने सहारा इंडिया के 4 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चारों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी निवेशकों का रकम वापस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। बिलासपुर में पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 4 वाहन और घटना में उपयोग किए गए हथियार को भी जब्त किया गया है। आरोपियों ने 2 मई को ढाबे में घुसकर एक युवक के साथ मारपीट की थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। जांजगीर चांपा के बर्रा गांव में पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने थाने में आकर पति और ससुराल वाले पर दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर सास, ससुर और पति के साथ साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पेंड्रा में हाथियों का उत्पात जारी है। जिले के कुम्हारी गांव में 3 हाथियों का दल मौजूद है, जो किसानों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही खेत और बाड़ियों पर लगी सब्जी और फलों को भी नष्ट कर दिया है। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानी घूमने पहुंच रहे हैं। वहीं रिटायर्ड वन अधिकारी अपने परिवार के साथ जंगल सफारी पहुंचे, जहां चुरना रेंज में उन्हें अलग अलग टाइगर के साथ बाइसन और दूसरे वन्य जीव देखने को मिले, जहां उन्होंने चारों टाइगरों के वीडियो बनाए और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए, जिसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है। पन्ना में लकड़बग्घे ने 13 साल के झब्बू विश्वकर्मा पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक लकड़बग्घा ने एक हफ्ते में 30 से ज्यादा लोगों पर हमला किया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लकड़बग्घे को पकड़ने के लिए जाल फैलाया, लेकिन वो भाग निकला। कवर्धा की दशरंगपुर पुलिस ने शादी वाले घर में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया है। बाघामुड़ा में सरोजनी श्रीवास के घर में शादी थी, जहां आरोपी ने 9 मोबाइल, 1 बाइक और 1 सोने की पत्ती समेत 1,30,000 का सामान चुरा लिया। कबीरधाम जिले के सहलमागी गांव में डांस के दौरान बारात आए 2 युवकों में विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पांडातराई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भिंड में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मौथाना इलाके में नगर पालिका के वाटर टैंक में पानी भरने को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गई। वहीं बचाव में आई अन्य महिलाओं ने भी मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पेंड्रा में वन विभाग ने अवैध रूप से पत्थर उत्खनन करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इलाके में वन विभाग के रेंजर ने एक ट्रैक्टर चालक को पकड़ा है, जबकि मौके से कई चालक वाहन फरार हो गए। अंबिकापुर के लखनपुर थाना क्षेत्र में रेत के उत्खनन पर लगे एक पोकलेन समेत 3 हाईवा को जब्त किया गया। क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि रोड निर्माण में लगी कंपनी रेत उत्खनन करा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गीता गोयल ने जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में डीन का कार्यभार संभाला। उन्होंने डीन के चार्ज लेने के बाद लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज निजी अस्पताल जैसा नहीं है, लेकिन बेहतर इलाज मिलता है। निजी अस्पताल जाने से पहले एक बार यहाँ जरूर आए।